हेलो हेलो हेलो। हे गाइस, वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। और आज की वीडियो में हम लोग आगे का करेंगे जो कि है हमारा मेडिसिन इन्वेंट्री। अगर मैं आपको फ्रंट एंड दिखाऊं इसका, तो फ्रंट एंड में कुछ देख सकते हो कि हमने लास्ट वीडियो में ये मेडिसिन का पेज बनाया था। ठीक है, अभी हमें इन्वेंट्री का पेज बनाना है। हम लोग दोनों जगह ऑप्शन दे सकते हैं वैसे यहाँ पे भी मेडिसिन ऐड करने का, लेकिन डिपेंड करता है। लेकिन हम लोग इसको सब कुछ को सेपरेट करके ही रखेंगे। इस वजह से हम लोग इसका काम कहाँ करेंगे, इन्वेंट्री के अंदर करेंगे। तो अभी आज की वीडियो में हम लोग इन्वेंट्री की टेबल बनाएंगे, जिसमें सारे हम लोग को इन्वेंट्री में दिखेगा कि हाँ भाई ये स्टॉक कब आया है, ये स्टॉक कब आया है। फिर उसके साथ साथ हमें और भी सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो फटाफट से चलते हैं। और सबसे पहले तो मैं बैकएंड में जाके देखता हूँ कि क्या क्या एपीआईज़ हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो एपीआईज़ हैं वो ये हैं: ऐड, अपडेट, गेट और गेट ऑल। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सॉरी। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, पहले तो एक सर्विस क्लास बना लेंगे मेडिसिन इन्वेंट्री करके। ठीक है, मेडिसिन इन्वेंट्री डॉट सर्विस डायरेक्टली इन्वेंट्री सर्विस रख देते हैं ना, क्योंकि हम लोग की और किसी चीज़ की इन्वेंट्री होने नहीं वाली है। तो इन्वेंट्री सर्विस डॉट TSX। और मेडिसिन के अंदर ज़रूरी नहीं है आपका सिर्फ नॉर्मल चीज़ें हैं, बाकी आप उसमें कॉटन और भी सारी चीज़ें जो भी अलग अलग चीज़ें होती हैं वो भी आप रख सकते हो। ठीक है, तो सेम मेडिसिन सर्विस की तरह ही हम लोग इसको वो कर लेते हैं यहाँ पे। तो इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ ले जाके पेस्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे फार्मेसी के साथ साथ क्या है, यहाँ पे इन्वेंट्री। तो यहाँ पे इन्वेंट्री हो जाएगा, इन्वेंट्री इन्वेंट्री इन्वेंट्री। ठीक है, अभी यहाँ क्या है, जैसे कि ऐड है, ऐड में आपका जो भी यहाँ पे ऐड मेडिसिन नहीं होना चाहिए ना। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐड स्टॉक, ऐड स्टॉक। ओके, ये हो गया। दूसरा हो गया गेट स्टॉक। ठीक है, यहाँ पे गेट ऑल स्टॉक्स कर दूंगा मैं। ठीक है, और अपडेट लास्ट में है जो कि हो जाएगा अपडेट स्टॉक। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यहाँ पर। तो ऐड स्टॉक, अपडेट स्टॉक, गेट ऑल स्टॉक, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने क्या कर ली, एक्सपोर्ट भी कर ली। तो ये हम लोगों ने एक काम कर लिया है। इसके बाद अभी हम लोग को एडमिन डैशबोर्ड के अंदर एक और फोल्डर बनाना है जो कि है हमारा इन्वेंट्री। ठीक है, अब इन्वेंट्री के अंदर हम लोग एक और फोल्डर बना लेंगे, मतलब फाइल बना लेंगे, इन्वेंट्री डॉट TSX। और यहाँ पे RFCE। ठीक है, ये कर लिया। और साथ साथ में ही हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग को एडमिन के अंदर जाके एक पेज बनाना होगा जिसका नाम रखेंगे हम लोग एडमिन इन्वेंट्री पेज डॉट TSX। ठीक है, तो ये वैसे बेसिकली एडमिन लोग ही संभालते हैं फार्मेसी का, या फार्मेसी में जिसका कॉन्ट्रैक्ट होगा वो इस चीज़ को संभालेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं उसमें। ठीक है, तो अभी क्या हो जाएगा, इसमें RFCE करते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग एडमिन इन्वेंट्री, एडमिन इन्वेंट्री नहीं होगा, ओनली इन्वेंट्री होगा। ओके, तो ये हो गया। और हम लोग ऐप राउट्स में भी चले जाते हैं और यहाँ पे अगर इन्वेंट्री में आ जाए तो एडमिन इन्वेंट्री पेज। तो यहाँ पे हम लोगों ने इन्वेंट्री में इन्वेंट्री पेज दे दिया। और अगर अभी फ्रंट एंड में जाके देखें, पहले हम लोग को चेक कर लेना चाहिए एक्चुअली वर्क कर रहा है कि नहीं, वर्क कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे मेरे को पैडिंग देना मैं भूल गया, तो इसको मैं यहाँ से पैडिंग कॉपी कर लेता हूँ और इसमें ले जाके यहाँ पे पैडिंग दे देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा जूम इन भी कर लेता हूँ। और इन्वेंट्री के अंदर भी हम लोग सेम मेडिसिन की सारी चीज़ें कॉपी कर लेंगे। ओह शायद ये गलती से क्यू प्रेस हो गया मेरे से, कमांड क्यू। कोई बात नहीं, ओपन कर लेंगे इसको तब तक हम लोग। ओके, तो ये वापस से मेरे को स्टार्ट करना पड़ेगा यार, दिक्कत यही है ना। जल्दी हो जाओ भाई, थोड़ा सा ये जावा का प्रोजेक्ट है ना, तो टाइम लगता है इसमें थोड़ा सा। तब तक मैं फ्रंट एंड चला लेता हूँ। फ्रंट एंड तो यार 2 मिनट में स्टार्ट हो जाता है।
हो गया स्टार्ट, यहाँ पर भी आ गया। ठीक है यार, हो जाता है कभी कभी। बस ये देख लूँ कि कहीं वापस से दोबारा से रन ना कर रहा हो इसको, पहले से रनिंग है ना। ठीक है, रन हो रहा है अपने आप ऑटोमेटिकली, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। और अगर मैं अभी आपको कुछ चीज़ें दिखाऊं तो ठीक है, काफ़ी बढ़िया है। और वापस से ये मेडिसिन वाली जितनी भी चीज़ें कॉपी करके मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ओके, तो सेम है, बस कुछ चीज़ों का फ़र्क था। तो यहाँ पे अभी मैं क्या कर दूँगा, इसको मेडिसिन की जगह इन्वेंट्री कर दूँगा। ठीक है, अभी धीरे धीरे सब कुछ चेंज करेंगे, टेंशन की बात नहीं है। यहाँ पे भी मैं क्या कर दूँगा, इन्वेंट्री। ओके, तो ये हो गया यहाँ पे। और टाइप हमें ये चाहिए नहीं यहाँ पे, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। पहले जाकर देख लेते हैं कि हमारा इन्वेंट्री में भी सेम आ रहा है जो मेडिसिन के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो अभी क्या करना है हमें, अभी हमें जो इन्वेंट्री के अंदर सारी चीज़ें हैं उसका फॉर्म वॉर्म सारी चीज़ें देखनी है। तो सबसे पहले मैं जाता हूँ बैकएंड के अंदर, और यहाँ पे जो रिक्वेस्ट बॉडी है उसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और स्टॉक स्टेटस, एक्चुअली स्टॉक स्टेटस के अंदर एक्टिव और एक्सपायर्ड है। ठीक है, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग को एक्टिव सेट करना है इसमें। तो मैं ये भी चीज़ चेक कर लेता हूँ कि मैंने इसमें एक्टिव सेट किया है या नहीं किया है। तो इन्वेंट्री स्टॉक के अंदर नो 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 नो, मैंने एक्टिव सेट किया नहीं है शायद, लग रहा है। देखना पड़ेगा। अपडेट मेडिसिन, डिलीट एक्सपायर, डिलीट ऐड मेडिसिन। ओके, स्टेटस एक्टिव सेट किया है मैंने। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है फिर तो मैंने वो कॉपी भी कर लिया है। मैं उसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और सबसे पहले तो जाएगा मेडिसिन आईडी, यहाँ पे जाएगी। तो मेडिसिन आईडी को समझ गया मैं कैसे जाएगी, बैच नंबर होगा। ठीक है, और क्वांटिटी होगी, एक्सपायरी डेट, एडेड डेट तो ऑटोमेटिक ही आएगी। और इनिशियल क्वांटिटी अपने को चाहिए नहीं, सॉरी, इनिशियल क्वांटिटी देनी है हमें। और अगर मैं अभी देखूं तो मेरे को लगता है कि यही सारी चीज़ें मेरे को इनिशियल क्वांटिटी, अच्छा इनिशियल क्वांटिटी सेट कर रहे हैं क्वांटिटी को लेके। तो क्वांटिटी ही कोई हम लोग दे देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है वैसे भी। ठीक है, और अपडेट करते टाइम हम लोग क्या कर रहे हैं, ओके, गेट क्वांटिटी माइनस एग्जिस्टिंग गेट क्वांटिटी। ठीक है, वो सब चलेगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। अभी हम लोग को ये देखना है मेडिसिन गेट आईडी गेट क्वांटिटी। ठीक है, तो ऐड स्टॉक हो जाएगा। और लोकल डेट नाउ, ये दोनों चीज़ें हो गई। और अब उसके अलावा हमें और कुछ सेट नहीं करना है इसमें। ठीक है, तो मेडिसिन आईडी, बैच नंबर और ये सारी चीज़ें। अब मेडिसिन आईडी कहाँ से लेके आएंगे हम लोग, तो मेडिसिन आईडी भाई कैसे आएगी, मान लो कि मैं मेडिसिन ऐड करना चाहता हूँ, तो उस केस में हम लोग मेडिसिन आईडी को कैसे लेके आएंगे। तो मेडिसिन आईडी को लाने का सबसे बेस्ट तरीका है, वो मैं भी आपको बताता हूँ। उससे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं थोड़ी सी मैं चीज़ें दे देता हूँ। मेडिसिन आईडी हो जाएगी, ठीक है। फिर इसके साथ साथ हम लोग आ जाएगा बैच नंबर, ठीक है। इसके साथ साथ क्वांटिटी हो जाएगी, जो कि इन दिस केस 0 होगी, ठीक है, अभी के लिए। और इसके बाद एक्सपायरी डेट, ठीक है, ये हो जाएगी। तो अनडिफाइंड भी कर सकते हो, वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बाकी ये सारी चीज़ें हटाने के बाद हम लोग यहाँ पे क्या दे देंगे, ये सारी चीज़ें दे देंगे कि ये सारी चीज़ें क्या है, रिक्वायर्ड है। तो मेडिसिन आईडी, अरे यार थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ पहले तो। ठीक है, तो मैंने ये दे दिया। ओके, तो इतना देने के बाद अब हम लोग को और भी सारी चीज़ें करनी होंगी यहाँ पे। सबसे पहले तो हम लोग जो फॉर्म है हम लोग का वो देखते हैं, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें हम लोग चेंज करेंगे। तो सबसे पहले फॉर्म के अंदर हमें यहाँ से पहले उठा लेना चाहिए कि क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। तो फॉर्म के अंदर हम लोग का आता है ये चीज़ें, मेडिसिन आईडी, बैच नंबर, क्वांटिटी, एक्सपायरी डेट। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट इनपुट की जगह
सॉरी यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं क्या चीज़, जो कि मेडिसिन आईडी है वो रहेगा हम लोग का सेलेक्ट। तो सेलेक्ट मैंने यूज़ कर रखा है यहाँ पे ऑलरेडी। सेलेक्ट को उठाऊँगा मैं यहाँ से और यहाँ पे पेस्ट करूँगा, ठीक है। और टाइप की जगह लिख दूँगा मैं मेडिसिन आईडी, ठीक है। और यहाँ पे मेडिसिन, सेलेक्ट मेडिसिन, ओके। अभी मेडिसिन टाइप्स को रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, अभी थोड़ी देर में इसको चेंज कर लेंगे। इसके बाद हमारा होता है बैच नंबर, ठीक है। बैच नंबर, एंटर बैच नंबर, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम लोग का हो गया क्वांटिटी। क्वांटिटी जो रहेगा वो नंबर इनपुट रहेगा, तो इसको लेके चलते हैं ऊपर और यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग क्वांटिटी, ठीक है। और यहाँ पे क्वांटिटी हो जाएगा एंटर क्वांटिटी, और एक्सपायरी डेट हो जाएगी हम लोग का डेट इनपुट, ठीक है। ये सारी चीज़ें फिर मैं हटा देता हूँ और वो हो जाएगा हम लोग का डेट इनपुट, और ये हो जाएगा हम लोग का फॉर्म डॉट गेट इनपुट प्रॉप्स एक्सपायरी डेट, ठीक है। तो अभी अगर मैं देखने जाऊँ फॉर्म तो कैसा दिख रहा है करके, इन्वेंटरी के अंदर हूँ, यहाँ पे ऐड मेडिसिन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये चीज़ आ रही है, वो मेरे को पता है क्यों आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग का ये भी बढ़िया आ रहा है, ये भी बढ़िया आ रहा है, यहाँ पे भी और यहाँ पे ये भी, 4 चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। और यहाँ पे ऐड मेडिसिन की जगह क्या लिख देंगे, स्टॉक, ठीक है। कैंसिल का ऑप्शन है यहाँ पे, इसको हटा देते हैं, अब इसकी ज़रूरत नहीं है अपने को, ओके। तो सारी चीज़ें बढ़िया हैं, ठीक है। और यहाँ पे जब हम लोग सबमिट करने जा रहे हैं ना, ऐड और अपडेट मेडिसिन की जगह हम लोग क्या दे देंगे, अपडेट स्टॉक और ऐड स्टॉक, ऐड स्टॉक, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा स्टॉक एडेड सक्सेसफुली, स्टॉक अपडेटेड सक्सेसफुली, सेट एडिट अपडेट स्टॉक, ठीक है। स्टॉक इन द सेंस समझ सकते हो ना आप, यहाँ पे ऐड स्टॉक। वैसे मेडिसिन को डायरेक्टली मेरे को रिप्लेस कर देना चाहिए था शुरू में, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पर भी ठीक है। मेडिसिन आईडी नहीं, यहाँ पे मेडिसिन इज़ रिक्वायर्ड है। अभी हम लोग को क्या करना है बेसिकली, अभी हम लोग को इन फील्ड्स में पॉपुलेट करना है, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे मेडिसिन आ रही है, टैबलेट और ये सब थोड़ा दे रहा है हमें जो हमारे स्टॉक्स में प्रेजेंट है मेडिसिन, जैसे पैरासीटामोल प्रेजेंट है, 2 मेडिसिन प्रेजेंट है, तो ये दिखानी पड़ेगी मेरे को। तो उसमें देखो 2 चीज़ें मैं रखूँगा, एक तो नेम और मैन्युफैक्चरर, दोनों चीज़ें चाहिए मेरे को उस केस में। या तो आप इंटरफेस मैपिंग कर सकते हो अगर आपको सारी इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पे इंटरफेस मैपिंग करके टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी शायद इंटरफेस मैपिंग बता रखी है, जितना कि मुझे याद है। अगर मैं देखूँ AP रिपोर्ट, सॉरी नॉट यहाँ, इसमें भी नहीं मैंने कर रखा है, पता नहीं मैंने शायद किया है कि नहीं किया, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन जितना मुझे याद आ रहा है मैंने शायद प्रोफाइल में किया है। अभी पता चल जाएगा, देख सकते हो यहाँ पे किया मैंने डॉक्टर ड्रॉप डाउन। तो आप मतलब ऐसे कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, ठीक है। मैं उसके लिए अलग से एंड पॉइंट नहीं बनाऊँगा, आप अगर बनाना चाहो तो बना सकते हो, ठीक है। जितना भी आप अच्छा करना चाहो आप ट्राई करो, खुद से भी चीज़ें करनी चाहिए, वैसे तो ज़्यादा अच्छा है वो चीज़। अपॉइंटमेंट नहीं है हमारा, ये वाला हमारा है फार्मेसी एमएस था, ठीक है। तो इसमें थे हम लोग इन्वेंट्री के अंदर। तो अगर मैं अभी आपको दिखाऊं, देन यहाँ पे शुरू होता है हमारा एडमिन इन्वेंट्री, हाँ ठीक है। तो अभी क्या है यहाँ पे आईडी, मेडिसिन आईडी, सारी चीज़ें हो गई। अब हम लोग को वो कैसे करना है, यहाँ पे फैच डेटा है, तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, गेट ऑल मेडिसिन चाहिए, लेकिन ये किस चीज़ में चाहिए हमें, ठीक है। अभी ये क्यों चाहिए आप ये सोचो, यहाँ पे अभी मैं मेडिसिन डेटा को भी रखूँगा और एक ही साथ में मेडिसिन भी रख दूँगा, यहाँ पे मेडिसिन और यहाँ पे सेट मेडिसिन, ठीक है, ये कर दिया मैंने। और यहाँ पे मैं अभी के लिए किसमें क्या कर दूँगा, सेट मेडिसिन, ठीक है, ये कर दूँगा मैं। और ये वाली चीज़ जो है ना, मैं यहाँ से उठा के इसको मैं डायरेक्टली इसमें डाल दूँगा, ठीक है। दोनों केसेस में फैच करेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ से मैं इसको खाली कर दूँगा, यहाँ पे गेट ऑल स्टॉक्स कर दूँगा, ठीक है। वो अभी के लिए कुछ नहीं आएगा, लेकिन
चलेगा। रेस्ट डॉट डेटा आना चाहिए, मे बी मैंने वहाँ से ऐसे ही भेजा होगा, तो इस वजह से यहाँ पे रेस्ट डॉट डेटा देख लेना पड़ रहा है हमें। तो अपॉइंटमेंट के अंदर तो कुछ नहीं है, यहाँ पे ऐड स्टॉक करने का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है ऐड स्टॉक करते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे मेडिसिन के अंदर हमें ड्रॉप डाउन को पॉपुलेट करना पड़ेगा। तो ड्रॉप डाउन को पॉपुलेट कैसे करेंगे हम लोग को दो चीज़ें चाहिए वैसे तो। अगर मैं सीरियसली बात कहूँ तो हमें चाहिए यहाँ पे मतलब जो यहाँ डेटा है यहाँ पे हम लोग का नॉर्मली ये से चाहिए, जो हम लोग का मेडिसिन है, मेडिसिन डॉट, अरे नहीं यार, मेडिसिन डॉट मैप, ये ऐसे कुछ हमें चाहिए। यहाँ पे आइटम डॉट वैल्यू को स्ट्रिंग करना पड़ेगा, क्योंकि जो वैल्यू होनी चाहिए वो स्ट्रिंग होनी चाहिए, लेबल भी जो होना चाहिए वो स्ट्रिंग होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी रीड नहीं कर पा रहा है। मेडिसिन कहाँ है भाई? ओके कोई बात नहीं, मैं इसने नल सेलेक्ट कर रखा है क्या? नहीं, ठीक है एक बार हम लोग वापस से रिफ़्रेश करते हैं। अनडिफाइंड आ रहा है एक्चुअली, पर रिस्पांस में आना चाहिए या नहीं ये देखना पड़ेगा। रिस्पांस में आ रहा है कि नहीं देख लेते हैं एक बार। रिस्पांस में तो हमारा आ रहा है, तो ये ऐसा क्यों कर रखा है इसने? मेडिसिन में हमने क्या ले रखा है? यहाँ पे रेस्ट डॉट डेटा ही ले रखा है क्या? अरे रेस्ट ले रखा है यार, यहाँ पे रेस्ट डॉट डेटा कहाँ से आ रहा है? वही मैं भी सोच रहा था कि हमने वहाँ पे तो रेस्ट ले रखा है, यहाँ पे रेस्ट डॉट डेटा डालने का क्या मतलब है? ठीक है तो अभी अगर मैं ऐड स्टॉक पे जाऊँ तो मेरे को आना चाहिए ये, ठीक है। ये जो पहले के स्टॉक्स है ना उनका दिखा रहा है। देखो यहाँ पे मेरे पास वो दोनों मेडिसिन आ रही है, लेकिन अब पैरासीटामोल आ रहा है यार, मेरे को ये नहीं पता चल रहा है कि क्या है। ठीक है तो मैं अभी आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। मेंटेन में एक ऑप्शन आपके पास प्रेजेंट होता है। मेंटेन पे चलते हैं और यहाँ पे चलते हैं सेलेक्ट पे। इस सिलेक्शन में आ गया, हुक्स में कंपोनेंट्स में जाके मेरे को सर्च करना पड़ेगा सेलेक्ट, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा सेलेक्ट। और अगर मैं आपको नीचे ले आके दिखाऊँ रेंडर ऑप्शन, ठीक है, तो यहाँ पे एक रेंडर ऑप्शन दिख रहा है आपको। ऑप्शन सॉरी रेंडर ऑप्शन ये है क्या? ओके ओके वेट मैं भी आपको दिखाता हूँ। हाँ रेंडर ऑप्शन से वैसे हो जाता है ये चीज़, ठीक है। ग्रुप ऑप्शंस नहीं, लार्ज ऑप्शन फिल्टरिंग डेटा फॉर्मेट्स, हाँ यही है, ठीक है। रेंडर ऑप्शन है, रेंडर ऑप्शन के अंदर आपको जो भी आपको रेंडर करना है उसके हिसाब से आपको सारी चीज़ें यहाँ पे कर देनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको पहले उठा लेता हूँ, यहाँ पे रेंडर प्रॉप्स जो भी है, ठीक है। और यहाँ पे ले जाके मैं इस जगह पे रख दूँगा नीचे, एकदम इसके जस्ट नीचे। ओके अभी ये हो जाएगा, इसको मैं इंपोर्ट कर लूँगा, ठीक है। ग्रुप को भी इंपोर्ट कर लेता हूँ और मैं भी आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ओके जैसे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कैसे यूज़ करते हैं, देखो आप यहाँ पे ऑप्शन दिया होगा रेंडर ऑप्शन, रेंडर सेलेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ की जगह अब कहाँ रेंडर कर दूँगा, यहाँ रेंडर कर दूँगा, ठीक है। और इसमें भी आप जैसे कि देखो सॉरी जैसे इसको आप कैसे शो कर सकते हो, ठीक है। सबसे मेन चीज़ आती है वो, तो इसको शो करने का सबसे बेस्ट तरीका है आपको यहाँ पे मैप के साथ साथ और भी सारी चीज़ें मैप कर देनी होगी यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे आइटम कर दूँगा और ऐसे कर दूँगा, ठीक है। तो आइटम करने से हो जाएगा कि सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाएंगी। और अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो यहाँ पे भी मेरे को क्या करना है, मेरे को सबसे पहले चीज़ तो देखो, एक तो जो ऑप्शन डॉट लेबल है वो तो रहेगा ही, ठीक है। और चेकड और अनचेक्ड अभी के लिए भूल जाओ, ठीक है, ये चेकड रहेगा। हाँ तो इसको रहने देते हैं अभी के लिए। आइकन प्रॉप्स कहाँ से ले रखा है इसमें आइकन प्रॉप्स इसने?
वो यहाँ से ले रखा है, आइकन प्रॉप्स यहाँ पर दे रखा है, ठीक है, लेकिन हमें वो चीज़ नहीं चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑप्शन डॉट लेबल हो गया। और अगर ग्रुप में बात करूँ तो मैं जस्ट इसके बाद एक ऐसे दे देता हूँ, ऑप्शन डॉट क्या था, ब्रांड, शायद ब्रांड था ना, जितना मुझे याद है। ऑप्शन डॉट ब्रांड, और यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा टाइप में अगर एनी दे दूँगा तो ज़्यादा ठीक है, ठीक है। तो अगर मैं अभी जाके देखूँ, मेरे को लग रहा है कि ब्रांड नहीं होगा, क्या है मेरे को याद भी नहीं है यार, मैन्युफैक्चरर है, क्या है, लेट्स सी, इंस्पेक्ट करके देख लेते हैं। पैरासीटामोल मैन्युफैक्चरर, ठीक है, ब्रांड नहीं है, मैन्युफैक्चरर है, तो इसको हम लोग मैन्युफैक्चरर दे देते हैं यहाँ पे। और अगर मैं अभी ऐड स्टॉक में जाऊँगा तो ये दे नहीं रहा है इसका कुछ भी। ओह, यहाँ पर भी देना था, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ देख सकते हो कि ये ऐसे कुछ आ रहा है, लेकिन मुझे कुछ ऐसा नहीं चाहिए यार, ये मतलब काफ़ी भद्दा सा आ रहा है। इसलिए मैं क्या करूँगा, इसको एक डिव में अंदर डाल दूँगा ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा मैं कर देता हूँ क्लास नेम, सॉरी, फ्लेक्स गैप 5, ठीक है। और आइटम सेंटर, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ऐसे करके आ रहा है। गैप 5 थोड़ा सा ज़्यादा हो जा रहा है मेरे को लग रहा है, तो इसको वापस से हम लोग गैप 2 के राउंड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये कुछ ऐसा आ रहा है, और इसको सेलेक्ट करके रखूँगा तो ये कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। और मेरे को यहाँ पे पता चल जाएगा कि मैंने कौन सा सेलेक्ट कर रखा है एक्चुअली में, ओके। बैच नंबर, क्वांटिटी और एक्सपायरी डेट, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिल रही है मेरे को। और एक्सपायरी डेट में भी मैं क्या करूँगा, एक वो लगा दूँगा कंस्ट्रेंट मिनिमम डेट का, ठीक है। मिनिमम डेट का कंस्ट्रेंट लगा देता हूँ मैं, न्यू डेट, ओके। तो अगर मैं अभी यहाँ पे जाके ऐड करके देखूँ, मान लो कि इससे पहले मैं शो कर देता हूँ सारी चीज़ों को। तो यहाँ पे जो है मेडिसिन का मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे को एक बार ये भी देखने दो। तो यहाँ पे मेडिसिन का मेरे पास मेडिसिन को मैंने प्रिंट नहीं कर रखा है, एक बार मैं देख लेता हूँ प्रिंट करके। तो इसका है, मैं कंसोल डॉट लॉग रेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और इसको मैं अभी आपको दिखाता हूँ 62 पे, तो ये वाला है, तो ये है 72 पे। तो यहाँ पे मेडिसिन आईडी आ रही है, आपको नेम नहीं आएगा मेडिसिन का, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, आपको मेडिसिन का जो नेम है उसको रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो अभी हम लोग का नेम होगा वो कैसे रखेंगे हम लोग, वो मैं बता देता हूँ। जैसे कि हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक कॉन्स्ट करके मेडिसिन का मैप बना लेंगे, मेडिसिन मैप, ठीक है, सेट मेडिसिन मैप। और यहाँ पे मैं रिकॉर्ड बना लूँगा, रिकॉर्ड स्ट्रिंग टू एनी कर सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं ऐसे करके दे दिया मैंने। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सेट मेडिसिन मैप, और यहाँ पे रिड्यूस फंक्शन यूज़ करूँगा, ठीक है। और जो आइटम आईडी रहेगी उसमें मैं आइटम को ही असाइन कर दूँगा, ठीक है। और ये रिड्यूस मेथड है इसका, तो आप भी चेक कर सकते हो इस मेथड को वैसे तो। और यहाँ पे मेरे को एनी देना पड़ेगा, तो यहाँ पे सॉरी एनी देना पड़ेगा, और यहाँ पर भी एनी देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मेडिसिन मैप में सेट हो जाएगा ऐसे। और जब भी मेरे को एक्सेस करना होगा, मैं कैसे एक्सेस करूँगा मैं भी बता देता हूँ। तो यहाँ पे नेम में मैं आता हूँ, तो यहाँ पे नेम हो जाएगा, यहाँ पे मेडिसिन लिख देता हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ पे सबसे मेन चीज़ आएगा हम लोग का बॉडी, बॉडी के अंदर रो डेटा, और उस रो डेटा के अंदर हम लोग क्या देंगे,
मेडिसिन मैप और रो डेटा डॉट मेडिसिन आईडी। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे रिफ़्रेश करके देखता हूँ एक बार, तो आ नहीं रहा है कुछ भी। मेडिसिन आईडी ही है। इसको एक बार हम लोग ऐसे करके देखते हैं। ठीक है, तो आ रहा है। और इसके बाद उसको क्या करना है, स्ट्रिंग में चेंज करना पड़ेगा आपको। डॉट क्या दे देना है, नेम दे देना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि पैरासीटामोल पैरासीटामोल दोनों आने लगा, मेडिसिन आ गया। और मेडिसिन के साथ साथ आपको अगर कंपनी देनी होगी तो आप कंपनी को भी अलग से फैच कर सकते हो, लेकिन मेरे को नहीं चाहिए। और उसके साथ साथ अभी हम लोगों का और इसमें क्या क्या वैल्यूज़ है, जो कि वैल्यूज़ हैं हमारे पास बैच नंबर, क्वांटिटी और एक्सपायरी डेट। पहले तो 3 चीज़ें रखूँगा मैं। बैच नंबर, ठीक है, यहाँ पर भी दे देते हैं हम लोग बैच नंबर। ओके, और इसके बाद हम लोग का हो जाएगा क्वांटिटी, ठीक है। और ये जो हो जाएगा क्वांटिटी की जगह हम लोग लिख देते हैं इनिशियल क्वांटिटी। ओके, ये इनिशियल क्वांटिटी रहेगी। और यहाँ पे हम लोग दे देंगे रिमेनिंग क्वांटिटी, या करंट क्वांटिटी या रिमेनिंग क्वांटिटी। तो यहाँ पे इसका नाम रहेगा, यहाँ पे क्वांटिटी। ये फील्ड का मैप करना चाहिए आपका फील्ड के नेम के साथ। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे रिमेनिंग क्वांटिटी ये हो गया। और इसके साथ साथ हम लोग को क्या देनी होगी, यहाँ पे एक्सपायरी डेट। ठीक है, और यहाँ पे भी एक्सपायरी डेट। और इसके बाद जस्ट नेक्स्ट है हम लोगों का एक स्टेटस का कॉलम देना पड़ेगा, स्टेटस। और साथ साथ में इसके हेडर में हो जाएगा स्टेटस। और यहाँ पे दे दूँगा मैं बॉडी। बॉडी के अंदर हम लोग का हो जाएगा रो डेट। डायरेक्टली हम लोग स्टेटस बॉडी कर देंगे। और स्टेटस बॉडी को भी हम लोग क्या कर लेंगे, बना लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉन्स्ट स्टेटस बॉडी। और इसके साथ साथ हम लोग का हो जाएगा रो डेटा यानी। ठीक है, अब यहाँ पे एक बैच रिटर्न कर देंगे। रुके रहो, सबसे मेन चीज़ होगी हम लोग के इज़ एक्सपायर्ड। तो कॉन्स्ट इज़ एक्सपायर्ड। अगर एक्सपायर्ड कब होगा, जब रो डेटा, जब न्यू डेट ऑफ रो डेटा एक्सपायरी डेट छोटी हो जाए इससे। ठीक है, तो ये इस टाइम क्या हो जाएगी, एक्सपायरी हो जाएगी। तो उस केस में मेरे को क्या रिटर्न करना, रिटर्न इज़ एक्सपायर्ड। यहाँ पे मैं तो सबसे पहले बैच रिटर्न करूँगा, मेंटेन का बैच। ठीक है, और इसके अंदर मेरा ऑलरेडी स्टेटस जो आ रहा होगा बैकएंड से अपडेट होकर आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सपायर और एक्टिव वैसे ही दे दूँगा मैं, इज़ एक्सपायर्ड अगर दिया है तो। अदरवाइज़ बैकएंड से जो आ रहा है स्टेटस वही रख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसमें। ठीक है, तो मैं अगर अभी जाके फ्रंट एंड में देखूँगा कुछ, तो यहाँ पे कुछ ऐसा आ रहा है। यहाँ पे बैच में कलर तो हमने दिया ही है। रिफ़्रेश करके देखूँगा, हाँ ठीक है। तो अभी ये हो गया। जो मेडिसिन का क्यों नहीं ले रहा है, ओके, कभी आ रहा है कभी आ ही नहीं रहा है। अच्छा ठीक है, अभी आ रहा है। तो रिमेनिंग क्वांटिटी हो गया, ये सारी चीज़ें, बैच नंबर, एक्सपायरी डेट और स्टेटस भी हो गया। ठीक है, तो यही करना था हमें। और एडिट के केस में भी देख लेते हैं हम लोग। तो एडिट के केस में हम लोग का क्या हो जाएगा, नेम, यहाँ पे ये सारी चीज़ें हटा देते हैं। और मेडिसिन आईडी, बैच नंबर। यहाँ मेडिसिन आईडी को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना था। आप या तो ऐसे करके स्ट्रिंग कर दो, या तो आप सामने उसके मतलब वो लगा लो, आप
डबल कोट्स लगा के उसमें प्लस कर दो तो वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हो। बैच नंबर, एक्सपायरी डेट, ये सारी चीज़ें हो गई हमारी। और बस यही करना था हमें। और अगर मैं अभी अपडेट करने जाऊँ तो ये अच्छा टाइम जोन का भी इशू आ रहा है, तो वो भी अभी आ जाएगा टाइम जोन। और कहाँ पे हम लोगों ने टाइम दे रखा है, बस एक ही चीज़ में तो दे रखा है, वो हो जाना चाहिए फिक्स। हाँ, अभी हो गया फिक्स। तो मैं यहाँ पे अगर क्वांटिटी बढ़ाऊँगा तो ऐसे बढ़ा के स्टॉक अपडेट कर दिया, तो यहाँ पे क्वांटिटी इनिशियली 16 थी, यहाँ पे 20 दिखा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, रिमेनिंग क्वांटिटी 20। तो ये थोड़ा सा लॉजिक फिक्स करना पड़ेगा हमें बैकएंड में। अगर उसको मैं चाहूँ तो अभी फिक्स करके देख लेते हैं। तो जब भी हम लोग अपडेट करने जा रहे हैं तो हम लोग अपडेट मेडिसिन में क्या करेंगे, जो भी हमारी क्वांटिटी है इस टाइम, जैसे यहाँ पे तो सबसे पहले ये हो गया, बैच नंबर हो गया, फिर उसके बाद जो भी क्वांटिटी हमारी है, तो ऐड स्टॉक हम लोग अगर जो क्वांटिटी अभी हमें आ रही है एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री की गेट क्वांटिटी और जो मेडिसिन की क्वांटिटी आ रही है, तो अभी हम लोग जो इनिशियल भेज रहे हैं वो हम लोग इनिशियल क्वांटिटी में भेज रहे हैं, और जो क्वांटिटी अभी फ्रंट एंड से आएगी वो क्वांटिटी वेरिएबल के अंदर आएगी। तो हम लोग को जो एग्जिस्टिंग वाला है उसमें इनिशियल वाले को चेक करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग का जो उसमें है वो इनिशियल क्वांटिटी है। ठीक है, तो मेडिसिन गेट इन्वेंट्री, यहाँ पे इनिशियल क्वांटिटी देना पड़ेगा, और यहाँ पे इनिशियल क्वांटिटी, और यहाँ पे भी इनिशियल क्वांटिटी देना पड़ेगा। ऐसे क्वांटिटी में हम लोग क्या सेट करने वाले हैं, जो इनिशियल क्वांटिटी हो जाएगी उसको हम लोग अभी यहाँ पे गेट क्वांटिटी दे देंगे यहाँ पे। और जो मेडिसिन में सेट क्वांटिटी है, इसमें हम लोग एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री में क्वांटिटी को कैसे सेट करेंगे, ये दोनों चीज़ें हम लोग को वहाँ ऊपर ही सेट करनी पड़ेंगी वैसे तो, जितना मुझे लगता है। या तो हम लोग एक्सपायरी को इनिशियल क्वांटिटी तो हम लोग की अब हो जाएगी यहाँ पे जो अभी क्वांटिटी आ रही है हमारे पास, और इस केस में क्या हो जाएगी हम लोग की क्वांटिटी यहाँ पर हम लोग को देनी पड़ेगी एग्जिस्टिंग में इनिशियल और मेडिसिन में गेट क्वांटिटी। तो ठीक है, इसको हम लोग इतना ही कर लेते हैं। तो ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, ये इतने में हो जाएगा। तो अभी अगर मैं रिफ़्रेश करके वापस से 17 वाले में ऐड करके देखता हूँ, लेट से 17 वाले में मैंने 3 ऐड करे और अपडेट स्टॉक करा, तो दोनों जगह अपडेट हो गया। ठीक है, तो यही चाहिए था हमें, तो प्रॉपर वर्क कर रहा है अभी मैं वापस से उसको भी कर लेता हूँ, 20 की जगह 21 कर लेता हूँ, अपडेट स्टॉक करता हूँ, तो 21 दोनों जगह हो गया। ठीक है, अभी ये ठीक है, और ऐड स्टॉक भी वर्क कर रहा है, एक्सपायरी वाला, और वो सब तो अपने आप सारी चीज़ें बैकएंड में वर्क करेंगी ही करेंगी। तो यहाँ पर आपकी मर्ज़ी, आप देना चाहो तो आप यहाँ से ऐसे ना, जैसे कि आपकी यहाँ पे मेडिसिन का आ रहा है। ठीक है, तो आप मेडिसिन के साथ साथ आप क्या दे सकते हो यहाँ पे, मैं भी आपको दिखाता हूँ कहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। अब कहाँ गया हमारा, ये है ना, यहाँ पे मेडिसिन मैप है। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली एक और चीज़ दे सकते हो, यहाँ पे आप स्पैन, आप एक स्पैन ले लो और उसके अंदर ऐसे दे दो। ठीक है, पहले तो ये मेडिसिन मैप हो गया, और इसके बाद इसमें थोड़ा सा और एक और स्पैन लगा के आप इसके अंदर क्या दे सकते हो, रो डेटा, सेम ऐसे ही देना पड़ेगा आपको मेडिसिन मैप। बस यहाँ पे नेम की जगह आपको क्या देना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरर। ठीक है, तो यहाँ पे नेम की जगह मैन्युफैक्चरर, पता नहीं क्या स्पेलिंग है। ठीक है, मैन्युफैक्चरर। ओके, और यहाँ पे थोड़ा सा मैं साइज इसका छोटा कर दूँगा, क्लास नेम, टेक्स्ट एक्सेस, और इसके साथ साथ अभी हम लोग को और क्या देना पड़ेगा, टेक्स्ट ग्रे दे देता हूँ, ग्रे 7600 कराओ। ठीक है, तो अगर मैं अभी जाकर देखूँ, रिफ़्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये दोनों चीज़ें आ रही है। अभी तो मैक्लॉइड्स का ही हम लोगों ने ऐड किया था, और यहाँ पे अभी मैं सिप्ला में कुछ क्वांटिटीज ऐड करता हूँ। लेट से मैंने 18 क्वांटिटी रखा, बैच नंबर समथिंग एल्स, और यहाँ पे ये कर दिया मैंने। तो यहाँ पे देख सकते हो 18 क्वांटिटी ऐड हो गई, और सारी चीज़ें प्रॉपर वर्क करेंगी। ठीक है, तो ये चाहिए था हमें। तो
बस यही करना था हमें। और मैं अगर मेडिसिन में दिखाऊँ आपको, जो यहाँ पे क्वांटिटीज़ हमने इसमें 18 ऐड करी हैं, तो यहाँ पे मेडिसिन में स्टॉक में दिखाना चाहिए। अभी स्टॉक तो मेरे को यहाँ पे दिखा नहीं रहा है, मे भी हमने शायद स्टॉक यहाँ पर ऐड किया भी है कि नहीं किया है, मेरे को याद नहीं है। तो अगर स्टॉक ऐड किया है तो हम लोग दिखा देते हैं। वैसे तो मेडिसिन DTO के अंदर हम लोग का स्टॉक है, ठीक है। तो इसको स्टॉक यहाँ पर भी दिखा देते हैं हम लोग। तो स्टॉक वहाँ दिखाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, बस मेडिसिन के अंदर जाते हैं, एक और कॉलम में फील्ड ऐड करनी पड़ेगी, जो कि हम लोग की हो जाएगी स्टॉक। ओके, तो यहाँ पे स्टॉक में देख सकते हो कि 18 है और ये 12 है। तो ये पैरासीटामोल किसकी है, मैक्लोइड्स की है, ठीक है। वो पहले की क्वांटिटी देखो ये एक्सपायर्ड हो गई है, तो इसमें एक्सपायर्ड में आप ऐड करो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है वैसे तो उसको, ठीक है, जो भी क्वांटिटी एक्सपायर्ड हो गई है। बाकी ये जो है इसमें से कुछ बची हुई है क्वांटिटी वहाँ पे, और ये 18 किसकी है, सिप्ला की है। तो सिप्ला में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 18 क्वांटिटी है, जो कि हमने अभी ऐड करी थी। तो ये था आज की वीडियो के लिए गाइस। तो इसमें हम लोगों ने ये कर लिया। इसके बाद हम लोग को सेल्स एंड बिलिंग्स का भी करना है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।